मोतिहारी नगर निगम से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोतिहारी नगर निगम के वार्डों में विभिन्न योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर से जुड़ी अनियमितता मामले की जांच चल रही है। जांच पूरी होने से पहले ही जिलाधिकारी के नाम बिना पत्रांक और बिना दिनांक का एक पत्र वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। पत्र में बताया गया है कि नगर निगम की महापौर का पद कभी भी जा सकता है। वायरल पत्र को लेकर निगम की मेयर प्रीति कुमारी ने बुधवार को निगम कार्यालय स्थित अपने कक्ष में पत्रकार वार्ता में कहा कि विरोधियों द्वारा मुझे मेयर के पद से हटाने की साजिश की जा रही है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आम जनता से जो मुझे करना है, इसके लिए हम आप सभी को आमंत्रित किया गया है। गौर किया जाएगा कि दिनांक 26/7/2025 को रात्रि 10:24 पर राकेश कुमार सिंह जी, जो निगम पार्षद डॉली राज जी के पति है, जिनका वार्ड संख्या वार्ड 32 है, उनके मोबाइल नंबर 8709134833 से मेयर प्रतिनिधि मनीष जायसवाल के मोबाइल नंबर 9631098897 पे एक डॉक्यूमेंट आता है, और यह एक इंक्वायरी डॉक्यूमेंट है जो जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण द्वारा शहरी एवं आवास विभाग के सचिव को भेजा जाने वाला है, जिसमें महापौर को पद मुक्त करने के लिए रिकमेंड किया गया है। मगर उस पत्र पे कोई तारीख और पत्रांक अंकित नहीं है। इसमें स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को भी पद से हटाने की अनुशंसा की गई है, जबकि मुझे निगम कार्यालय से दिनांक 14/8/2025 को शाम में अपना पक्ष रखने के लिए शो कॉज प्राप्त हुआ, जिसका पत्रांक 1687 है और दिनांक 13/8/2025 है। चूँकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस था और 16 को जन्माष्टमी की छुट्टी थी और 17 को रविवार होने के कारण कार्यालय बंद था, और सोमवार को पुनः 18/8/2025 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें ये कहा गया कि अगर 21/8/2025 तक आप जवाब नहीं देती हैं तो यह माना जाएगा कि आपको अपना पक्ष नहीं रखना है। जबकि मेरे द्वारा 18/8/2025 को निगम से जांच जो कर रहे हैं पदाधिकारी, उनके पास 15 दिनों तक वक्त मांगने के लिए लेटर भेजा गया, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया गया। चूँकि अभी हम जवाब नहीं दिए हैं, कल तक का वक्त है 21/8/2025 तक का, तो जवाब कल देंगे। अब सवाल ये उठता है कि मेरे द्वारा जवाब पूछने के लिए भेजा गया पत्र और मेरे जवाब देने से लगभग 22 दिन पूर्व ही मुझे पदमुक्त करने का लेटर राकेश कुमार सिंह जी के पास कैसे पहुंच गया। आपको ये बता दें कि राकेश कुमार सिंह जी की पत्नी निगम पार्षद डॉली राज जी भी शिकायतकर्ता में हैं। आखिर किस आधार पे राकेश कुमार सिंह जी मेयर प्रतिनिधि मनीष कुमार जी को धमकी दे रहे थे कि जल्द ही मेयर पदमुक्त होने वाली है। तो ये गंभीर सवाल है कि क्या पहले से ही राजनीतिक दबाव में प्रशासन से मुझे पदमुक्त करने का तय करके रखा हुआ है। यह समझ से बाहर की बात है कि जिस आरोप के जवाब के लिए मेरे पास पत्र भी अभी नहीं पहुंचा था, और आरोप के आधार पे मुझे पदमुक्त और सशक्त स्थायी समिति को पदमुक्त करने का रिकमेंडेशन वाला लेटर कैसे तैयार हो गया। अभी तो जवाब के लिए पत्र भी हमारे पास नहीं पहुंचा था, अभी जवाब दिए भी नहीं है। जैसा कि हम पहले ही बताएं कि कल जवाब हम देंगे, कल मुझे आखिरी टाइम दिया गया है, और वो भी शिकायतकर्ता निगम पार्षद डॉली राज जी के पति राकेश कुमार सिंह जी के पास। ये बताइए कि क्या शिकायत क्या है, कि कौन सा शिकायत की बात है? पहले हम अब मेरी बात को सुन लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा मालूम पड़ता है। इससे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि जब इंक्वायरी पेंडिंग है और मेरे द्वारा किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया है, उससे पहले इस तरह का सरकारी डॉक्यूमेंट बाहर कैसे घूम रहा है। हमारे ऊपर पिछले 2 वर्ष से लगातार राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। पहले मेरे पति को अलग अलग झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय से उनको राहत मिल गया
और फिर मुझे और सशक्त स्थायी समिति को पद से हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम जब से चुनाव जीते हैं, मेरे पति कभी निगम कार्यालय में नहीं आए। हम अपनी योग्यता और क्षमता से निगम के विकास कार्य को देख रहे हैं, लेकिन निगम कार्य में लगातार व्यवधान किया जा रहा है। चूँकि 45 वार्ड में लगभग 56 करोड़ का कार्य किया जाना था, लेकिन उसको रोक दिया गया। परिवाद ये है कि 18 नंबर वार्ड पार्षद ने परिवाद दिया था कि उनके वार्ड में कार्य नहीं दिया गया, जबकि 18 नंबर वार्ड में दिनांक 3/4/2025 को NIT किया गया है। हमसे अपना पक्ष अभी मांगा गया है और उसके पहले तय कर दिया है कि हम आम या इमली जो भी जवाब दे, हमको पदमुक्त वो लोग करके रहेंगे। अब नोटिस कीजिएगा कि जिसने परिवाद दायर किया है वार्ड नंबर 18 के माननीय पार्षद धीरज जायसवाल जी उर्फ संजय जायसवाल जी, उनके द्वारा पूर्व में भी दिनांक 5/5/2025 को मेरे पति सहित 15 लोगों पर FIR किया गया है, जिसका निगम से कोई लेना देना नहीं है। ये पर्सनली इंटेंशन से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच विकास कार्य रोके जाने से जनता परेशान हो रही है। मेरे कार्यशैली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। हम निगम की जनता से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई लड़े, सरेंडर करें। तो ये जो अभी आरोप लगाए हैं पदमुक्त करने का, किस बेसिस पर मतलब कि ये बात है? किन बिंदुओं पे आपसे जवाब मांगा गया है? जी, सबसे पहला पॉइंट तो है कि परिवार दायर किया गया है वार्ड नंबर 18 के धीरज जी के द्वारा कि उनके वार्ड में नहीं लिया गया, जबकि आप अगर नोटिस करेंगे तो हम निगम के 46 वार्ड में छठ घाट का निर्माण करा रहे हैं। वार्ड नंबर 18 भी उसमें सम्मिलित है और ये लगभग 6 उनके परिवार दायर करने के पहले की बात है। निगम के 46 वार्ड में 200 स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं। उनके वार्ड में भी अभी हम बता चुके हैं कि 3/4/2025 को NIT निकाला गया है काम के लिए लेके। तो हम उनके वार्ड को कहाँ इग्नोर कर रहे हैं? क्या ये विकास कार्य के श्रेणी में नहीं आते हैं? इसलिए यही धीरज जायसवाल वार्ड सदस्य हैं, उन्हीं के आरोप के चलते आपको जी और भी कुछ दिन पहले वो भी जो बताए हैं कि डॉली राज के हस्बैंड है संतोष सिंह है वार्ड 1 के, और वार्ड 2 के हैं सीता देवी जी। हाँ, तो उनके द्वारा भी अभी कुछ दिन पहले लगभग 10-15 दिन पहले एक शिकायत दर्ज कराई गई है। जी मतलब कुल मिलाकर के 2 पार्षद जी 3 पार्षद जी 4 हाँ, एक धीरज जी है पहले से। आप क्या काम है ये बताइए? अभी मेरा ये है कि अभी हम जवाब नहीं दिए हैं, अभी इंक्वायरी पेंडिंग में है, तो फिर इस तरह का लेटर कैसे घूम रहा है? तो ये तो एक साजिश के तहत किया गया है। क्या है? लेटर हम आपको करवा दे रहे हैं। यहाँ यही लेटर जिला अधिकारी का लेटर है। जी जिला अधिकारी का लेटर मतलब टाइम से पहले वायरल हो गया है। जी बिना पत्रांक दिनांक का ये लेटर हाँ वायरल है। वही आपके हाँ। व्हाट्सएप के मेयर प्रतिनिधि के व्हाट्सएप पर आपको सरकारी स्तर पर प्राप्त हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी तो जांच हो रहा है। अभी तो हमसे जवाब मांगा गया। अभी आपको हम बताएं कि 14 तारीख को तो जवाब ही मांगा गया है। सरकारी स्तर पर अभी तक आपको ये नहीं, अभी जवाब भी हमको 14 तारीख को मांगा गया है, जिसमें 15 को छुट्टी थी, स्वतंत्रता दिवस था, 16 को जन्माष्टमी थी और 17 को संडे था। 3 दिन में जवाब के लिए कहा गया और तीनों दिन छुट्टी ही अगर उसको आप मान सकते हैं। और मेरे द्वारा 15 दिन का टाइम मांगा गया जवाब देने के लिए, तो टाइम नहीं दिया गया। बोला गया कि अगर 21 तारीख तक आप जवाब अपना नहीं देती हैं, तब तक हम लोग समझेंगे कि आपको अपना पक्ष नहीं रखना है। हम जवाब देंगे, उसके लिए भी मैं आपको बताएंगे, लेकिन अभी हमारा जो ये है कि ये लेटर कैसे पदमुक्त, यानी मेरे प्रति साजिश पहले से हो रही है। सदन पहले से रखा जा रहा है कि एक तरफ आपको हाँ। सो कॉज पूछा जा रहा है, दूसरी तरफ लेटर भी तैयार हो गया कि सोकॉज पूछेंगे और इनको पदमुक्त कर देंगे। जवाब अभी हम दिए ही नहीं है कि क्या देंगे क्या नहीं। अभी कार्रवाई भी पूरी नहीं हुई है। और ये लेटर कब का है ये भी हम आपको बता दिए हैं कि 26 जुलाई का ही है। हाँ, उसका है सिग्नेचर नहीं है, बिना पत्रांक दिनांक के वो घूम रहा है। बिना पत्रांक जी, और उसमें पूरे साजिश के पीछे जो परिवाद है उसी का उसमें जवाब है।
जो परिवाद है वही जवाब है। उसमें मुझे भी पद से हटाने की बात कही गई है और सशक्त स्थायी कमेटी के सदस्यों को भी पद से हटाने की अनुशंसा की गई है। जी, उसमें तो है कि जिलाधिकारी द्वारा शहर एवं आवास विभाग को सचिव को भेजा जाने वाला है। हाँ हाँ हाँ। मुख्य साजिशकर्ता क्या लगता है आपको? उनके बारे में तो बताया कि वो निगम से हट के भी पर्सनली हम लोग पे केस कर चुके हैं। FIR मुझ पे, मेरे पति पे सहित 15 लोगों पे, जिसका निगम से कोई लेना देना नहीं है। पर्सनली इंटेंशन से वो किए हैं और ये भी पर्सनली इंटेंशन से ही कर रहे हैं।